प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 5th इंग्लिश का बेसलाइन असेसमेंट लेकर आए हैं। इससे पहले जो आपके असेसमेंट आ चुके हैं हिंदी और मैथ, वो हमने कंप्लीट कर दिया। वीडियो देखकर अपना असेसमेंट कंप्लीट कीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। और आपके जो बुक के सब्जेक्ट है, जो आपके ऑलरेडी सब्जेक्ट लगे हुए हैं क्लास में, टीचर्स आपको बुक्स कंप्लीट करवा रहे हैं, उन पर भी वीडियो बने हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज तो हम करेंगे हमारा बेसलाइन असेसमेंट। तो हमारा जो इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक विद ब्लैंक एंड कंप्लीट द वर्ड। तो एक यहाँ पर आपको मिसिंग लेटर दिए हुए हैं, वो आपको फिल करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर CH था और यहाँ डैश था, LD, फिर यहाँ डैश था, तो ये क्या बनेगी? चिल्ड्रन की स्पेलिंग CHILDREN, चिल्ड्रन। तो सेकंड है, ये बनेगी मॉर्निंग। थर्ड बनेगी बच्चों वुमेन, एंड लास्ट बनेगी फ्रेंड, FRIEND। तो ये मिस थे जो ब्लू कलर के है वो हमने लिखे। सेकंड क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड। तो यहाँ पर आपको 2 वर्ड दिए हुए हैं, जो सही होगा वो आपको वहाँ पर फिल करना है। तो देखिए, सिंगल के लिए, एक के लिए आता है इज और ज़्यादा के लिए आता है आर। तो यहाँ पर गीता सिंगल है, तो सिंगल के लिए क्या आएगा? इज। गीता इज माई बेस्ट फ्रेंड। सेकंड, आई के साथ हमेशा बच्चों एम आता है, ध्यान रखिएगा। आई के साथ हमेशा एम आता है। तो आई एम अ मेंबर ऑफ आवर स्कूल फुटबॉल टीम। थर्ड है शी हैज़ अ कार। तो एक के लिए बच्चों हैज़ आता है, ज़्यादा के लिए हैव आता है। एक के लिए हैज़ आता है और ज़्यादा के लिए हैव आता है, या आई के साथ हैव आता है हमेशा। तो शी के साथ क्या आएगा? हमेशा ही शी के साथ है जाता है। शी हैज़ ए कार, उसके पास एक कार है। नेक्स्ट है बच्चों दे, ज़्यादा के लिए क्या आता है? हैव आता है। अभी बताया ना, या तो आई के साथ हैव आएगा या फिर ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा हो, तब हमारा क्या लगता है? हैव लगता है। तो यहाँ पर दे का मतलब वे, तो यहाँ पर आएगा दे हैव अ बिग हाउस इन द विलेज। उनके पास, या वो गांव में एक बड़ा घर रखते हैं, या उनके पास एक बड़ा घर है। नेक्स्ट है बच्चों चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। नीचे आपको कुछ 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको आपको क्या करना है? फिलअप करना है। जो राइट होगा हमें वो यहाँ फिल करना है। ठीक है, देखो साउंड बोलने में दोनों की सेम आएगी। तो इसको भी बर्थ बोलते हैं, इसको भी बर्थ बोलते हैं, बट ये बर्थ है जब किसी का कोई पैदा होता है, जन्म लेता है, और ये बर्थ सीट होती है। ठीक है, तो आई गोट अपर बर्थ इन ट्रेन। अपर मतलब ऊपर, मुझे ट्रेन में ऊपर वाली सीट मिली। तो यहाँ बर्थ क्या आएगा? ये वाला बर्थ लगेगा, BERTH, बर्थ। नेक्स्ट है राहुल इज वीक इन मैथमेटिक्स। तो ये वीक तो होता है सप्ताह, डेज ऑफ वीक बोलते हैं ना आप, यानी सप्ताह के दिन, बट हमारे को यहाँ वीक लगाना, ये कमजोर, WEAK, कम, वीक। तो रोहन मैथ में क्या है? कमजोर है, मैथ में उसके मार्क्स कम आते हैं। नेक्स्ट है स्नेक लिव्स इन अ होल नियर द वेल। तो यहाँ पर देखो दोनों ही बोलने में होल है, इसको भी होल बोलेंगे, इसको भी होल बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो होल है, होल मतलब बिल होता है। तो स्नेक कुएं के पास एक बिल में रहता है। नेक्स्ट है शान इज डियर टू ऑल फैमिली। ये डियर हिरन होता है बच्चों, ये डियर प्यारा, जो हमें अच्छा लगता है, हम उसके लिए प्यारा डियर शब्द लगाते हैं। तो ये यहाँ पर ये आएगा डियर। तो राइट प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। फोर्थ क्वेश्चन है, ये नंबर्स हैं, यहाँ पर सिंगुलर दिए हुए हैं, आपको इनके प्लूरल लिखने, मतलब एक से ज़्यादा लिखने। MAN, मैन का मतलब जब एक आदमी होता है तो हम मैन लगाते हैं, और जब ज़्यादा हो जाए तो MEN हो जाता है। टूथ का हो जाएगा टीथ, टूथ एक दांत होता है, टीथ ज़्यादा होते हैं। लीफ एक पत्ती होती है, लीव्स होती है काफ़ी सारी पत्तियाँ। स्टोरी का एक कहानी होती है, स्टोरीज होते हैं बहुत सारी कहानी। तो यहाँ पर क्या करना है आपको? टूथ में क्या करना है? डबल E हो जाएगा, और लीफ में F हटकर, जब कभी भी F हो तो F वो क्या हो जाता है? VES हो जाता है, और किसी के पीछे Y है तो वो IES हो जाता है। तो स्टोरी में देखो Y था लास्ट में, Y हटा के हमने IES कर दिया, और यहाँ पर F हटा के हमने VES कर दिया है। तो ये कुछ रूल्स होते हैं नंबर्स के, वो आपको सीखने चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों
फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। तो यहाँ पर आपको आर्टिकल्स फिल करने, ए एन दी दा का यूज़ करना है। तो ही हैज़ फिल अप एक्स इन द इन इज हैंड। तो यहाँ पर एक्स आया, तो ये किस साउंड से आ रहा है? ए एन के बच्चों कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। जब हम बोलते हैं ऐसे अह तक की साउंड आती है तो वहाँ पर क्या लगता है? एन लगता है। जो हम वर्ड बोलते हैं उसमें ए की साउंड आती है, ए आ ई। जो भी मात्रा की साउंड आती है तो वहाँ पर एन लगता है। बाकी सबके क से लेके ज्ञा तक जो साउंड आती है वहाँ पर अ लगाते हैं। और दा के तो बहुत सारे रूल्स है बच्चों, तो यहाँ पर मैं आपको 2 ही बता पाऊँगी, ठीक है। ये तो एक्स में अ की साउंड आ रही है ना, ठीक है। एक्स तो ये वाली साउंड आ रही है ना, ए की साउंड आ रही है, तो क्या लगेगा? यहाँ पर एन लगेगा। माई फ्रेंड हैज़ एप्पल, एप्पल में भी अ की साउंड आ रही है तो एन आएगा। अब गोरी इज, यहाँ पर दा आएगा, द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल। तो दा के बहुत सारे रूल्स होते हैं बच्चों, तो वह यहाँ बता पाना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए हम नेक्स्ट अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो ए अन के लिए तो हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। माई मदर इज, तो यहाँ पर भी आएगा द हेड ऑफ माई हाउस। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड अंडरलाइन द साइलेंट वर्ड। साइलेंट लेटर वो होते हैं जब हम वर्ड को बोलते हैं तो साइलेंट लेटर को नहीं बोला जाता। जैसे यहाँ पर है WORLD, बट यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं? इसको वर्ड बोलते हैं, वर्ड। तो यहाँ पर एल को नहीं बोल रहे ना, वर्ल्ड थोड़ी बोल रहे हम लोग, हम बोले वर्ड। तो वर्ड में एल साइलेंट है, ठीक है। अब ये इसको कनाइफ नहीं बोलेंगे, इसको नाइफ बोलेंगे। नाइफ बोलेंगे तो जो के साइलेंट है, के लेटर है वो साइलेंट रहेगा, तो के की साउंड नहीं आएगी। तो साइलेंट लेटर वो होता है जब हम बोलते हैं तो उस लेटर की साउंड नहीं आती। यहाँ कॉम आएगा, कॉम, तो बी नहीं बोला जाएगा, कॉम्ब नहीं बोला जाएगा, कॉम बोला जाएगा, तो बी साइलेंट है। यहाँ पर इसको बोलेंगे लिसन, लिस्टन नहीं बोला जाएगा, लिसन। तो इसमें टी ही साइलेंट लेटर है, जो मैंने सामने लिख दिया। अब 7th क्वेश्चन है, राइट अ सेंटेंस यूजिंग गिवन वर्ड। तो आपको यहाँ कुछ वर्ड दिए हुए, इनको यूज़ करके कुछ सेंटेंस बनाने हैं, यानी वाक्य बनाने हैं। ऐसी लाइंस बनानी है जिसमें एप्पल और रेड दोनों का यूज़ हो। आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, बट मैंने आपको यहाँ बना कर दिखाया, दिस एप्पल इज़ रेड। तो यहाँ पर एप्पल का भी यूज़ हो गया, रेड का भी यूज़ हो गया, कि यह जो एप्पल है वो रेड है। सेकंड है वेजिटेबल ग्रीन, तो मैंने यहाँ लिखा है पीज आर ग्रीन वेजिटेबल। तो यहाँ पर दोनों यूज़ हो गए ना, पीज मटर हरे, एक हरी सब्जी है, तो यहाँ पर ग्रीन और वेजिटेबल दोनों यूज हो चुके हैं। मैंगो और येलो, दिस मैंगो इज़ येलो, यह मैंगो येलो है। नेक्स्ट आएगा मिल्क वाइट, तो आएगा मिल्क इज़ वाइट। मिल्क कैसा होता है? वाइट होता है, सफ़ेद होता है। तो इनको आपको यूज़ करके कुछ सेंटेंस बनाने थे। नेक्स्ट है फाइंड द नेमिंग वर्ड, यानी नाउन इन द गिवन पैराग्राफ एंड राइट बिलो। तो आपको यहाँ पर कुछ नाउन्स ढूंढने हैं। नाउन्स क्या होती है हिंदी में, जिसे आप संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा? किसी का नेम आएगा, कोई थिंग का नेम आएगा, कोई एनिमल्स का नेम आएगा, कोई बर्ड्स का नेम आएगा, कोई प्लेस का नेम भी आ सकता है, वो नेमिंग वर्ड होते हैं। बट हमें क्या करना है, इस पैरा को पढ़ के इसी पैरा में से ही कुछ नेमिंग वर्ड ढूंढने हैं, ठीक है। माई नेम इज़ अपूर्वी चंदेला, तो यहाँ पर नेमिंग वर्ड पहले क्या कौन सा है? अपूर्वी चंदेला। ये एक नाम है, किसका नाम है? एक लड़की का, तो ये क्या है? ये नाउन में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा इंडियन, फिर आएगा माई स्पोर्ट इज शूटिंग, ठीक है। स्पोर्ट तो खेल हो गया, शूटिंग होते हैं ना जो निशाना लगाते हैं। फिर आएगा जयपुर, जयपुर एक प्लेस का नाम है और राजस्थान भी प्लेस का नाम है। आई एम ऑनर विद वन ऑफ द हाईएस्ट इंडियन अवार्ड, अवार्ड भी क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। आई वॉन्ट गोल्ड, गोल्ड सोना, और मेडल होता है जो तुम्हें मिलता है, ठीक है। ये दोनों ही क्या नेमिंग वर्ड है। इन द वर्ड कप, कप भी एक नेमिंग वर्ड है। तो ये जो जितने भी नेमिंग वर्ड्स थे वो हमने यहाँ पर चूज कर दिए। अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो सब्जेक्ट होता है जो काम करता है, वो जिसको आप हिंदी में बोलते हैं कर्ता, जो काम कर रहा होता है, ठीक है, वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर दिल्ली क्या है? इंडिया की कैपिटल है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? दिल्ली। नेक्स्ट आएगा कमल एंड
योग्यता आर वॉचिंग टीवी। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है कमल एंड योग्यता। नेक्स्ट है माई मदर वर्क्स इन अ हॉस्पिटल। मेरी माता जी हॉस्पिटल में काम करते हैं। तो काम कौन कर रहा है, माई मदर कर रही है। तो सब्जेक्ट कौन हुआ, माई मदर। ऊपर में कमल एंड योग्यता क्या कर रहे थे, टीवी देख रहे थे। तो वो दोनों सब्जेक्ट हो गए। फिर द सन शाइन इन द स्काई। अब स्काई में कौन शाइन हो रहा है, कौन शाइनिंग कर रहा है, तो सन कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए सब्जेक्ट कौन सा आएगा, द सन। नेक्स्ट है, एक आपको यहाँ पर पैरा दिया हुआ है, इसे आप स्टोरी भी मान सकते हैं, एक स्टोरी है ये, ठीक है। इसको आपको पढ़ना है, फिर नीचे कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमें देने हैं, वो देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैरे को रीड करेंगे। तो आपको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से क्वेश्चन आंसर देने। अ लायन लिव्ड इन अ जंगल। एक शेर जंगल में रहता था। ही हैड अ ब्रीथ बैड ब्रीथ। तो जो वो सांस लेता था उसमें स्मेल आती थी, ठीक है। वो उस सांस वो जब भी वो सांस लेता था उसमें गंदी बदबू आती थी, ठीक है। तो उसकी सांस बदबू वाली थी। वन डे ही कॉल्ड अ डियर। एक दिन उसने एक हिरन को बुलाया एंड आस्क्ड हिम द व्हाटएवर ही हैड अ बैड ब्रीथ। उसने उससे पूछा, डियर से पूछा कि क्या उसकी जो ब्रीथ है, उसकी सांस है, वो बदबू वाली है। तो द डियर टोल्ड हिम द ट्रूथ। अब डियर ने सच बोल दिया, हाँ जी, यस, आपकी जो ब्रीथ है वो बैड है। अब द लायन बिकम एंग्री एंड किल्ड हिम। अब लायन को गुस्सा आ गया, उसने उसको मार दिया। द लायन आस्क्स द वोल्फ द सेम क्वेश्चन। अब लायन ने वही क्वेश्चन, यानी मेरी सांस में बदबू आती है, ये क्वेश्चन एक भेड़िए से पूछा। द वोल्फ रिप्लाइड दैट द ब्रीथ वॉज एज स्वीट एज द फ्लावर्स फ्रेगनेंस। अब वोल्फ में क्या रिप्लाई दिया कि आपकी सांस तो बहुत अच्छी है, उसमें तो फूलों वाली खुशबू आती है, जो फूलों में खुशबू आती है आपके सांस में वो खुशबू आती है। द एंग्री लायन। अब जो गुस्से लायन को गुस्सा आया होता, नो दैट ही वाज ए लायर। उसको लगा ये तो झूठ बोल रहा है, ये झूठा है, क्योंकि उसको पता था मेरी बदबू वाली सांस है, जबकि वो बोलता नहीं आपकी तो फूलों वाली सांस है, खुशबू वाली सांस है। तो उसको उस पर गुस्सा आया, सो ही किल्ड हिम टू। उसने उसको भी बोल दिया, मार दिया। अब फाइनली द लायन कॉल्ड द फॉक्स। अब लास्ट में फाइनली क्या हुआ, लायन ने फॉक्स को, एक लोमड़ी को बुलाया एंड आस्क्ड हिम द सेम क्वेश्चन। उससे भी उसने सेम क्वेश्चन पूछा। ही आंसर्ड क्लेवरली। अब उसने चतुराई से उत्तर दिया दैट ही हैड अ कोल्ड एंड कुड नॉट स्मेल एनीथिंग। उसको लगा, उसने क्या आंसर दिया कि उसको ठंड लग रही है। कोल्ड मतलब सर्दी जुकाम हो रहा है, ठीक है। अब जुकाम होता है तो फिर हमें नाक बंद हो जाती है, तो कोई भी खुशबू बदबू नहीं आती है। अब उसको लगा अगर मैं सच बोलती हूँ तो भी फंसूंगी, झूठ बोलूँगी तो भी फंसूंगी, मरूंगी दोनों तरफ से। उसने क्या काम लिया, दिमाग से काम लिया और बोला मुझे तो ठंड लगी हुई है, मुझे सर्दी जुकाम हो रहा है, इसलिए मुझे किसी चीज़ की स्मेल नहीं आती है। इन दिस वे इज द फॉक्स सेव्ड हिमसेल्फ क्लेवरली। अब इस तरीके से लोमड़ी ने अपनी जान बचाई चतुराई से। अब आपको आंसर देना है, हु वाज क्लेवर, कौन क्लेवर था, वोल्फ, डियर, लायन या फॉक्स। फॉक्स क्लेवर थी ना, फॉक्स क्लेवर थी, उसने अपनी जान बचा ली, ठीक है। बाकी दो तो मारे गए। अब आपको आंसर देना है, वेयर डिड द लायन लिव। लायन कहाँ रहता था, द लायन लिव्ड इन अ जंगल। तो देखो बच्चों, यहाँ पर डिड है ना, तो यहाँ पर लीव है, तो ये जो डिड हट जाएगा और यहाँ पे इसके साथ लीव के साथ डी लग जाएगा। कभी भी ऐसा हो तो आपको ये करना है। द लायन लिव्ड इन अ जंगल। लायन जंगल में रहता था। हु हैड ए बैड ब्रीथ। अब बैड ब्रीथ किसकी थी, तो हमें पता ही है किसकी बैड ब्रीथ थी, द लायन हैड अ बैड ब्रीथ। नेक्स्ट आएगा, व्हाई डिड लायन किल द डियर। अब लायन ने डियर को क्यों मारा था, तो उसने सच बोला था। द लायन किल्ड द डियर बिकॉज ही टोल्ड द ट्रूथ। उसने सच बता दिया था कि आपकी जो सांस है वो बदबू वाली है, ठीक है। अब आपको रीअरेंज द वर्ड इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो आपको यहाँ पर कुछ ये दो दिए हुए क्वेश्चन, ये उल्टे पुल्टे लिखे हुए हैं, आपको सीधा करके एक अच्छा सा सेंटेंस बनाना है जिसका कोई मीनिंग हो, ठीक है। कैन प्ले शी क्रिकेट। अब देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो कैन बाहर आ जाएगा, तो आएगा कैन शी प्ले क्रिकेट। क्या वो क्रिकेट खेल सकती है वह।
नेक्स्ट है वॉश कैन क्लोथ्स नोट जितेश, तो यहाँ पर आएगा, अब यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं है तो कैन अंदर आएगा, जितेश कैन नॉट वॉश क्लोथ्स, जितेश कपड़े नहीं धो सकता है। राइट अपोजिट ऑफ अंडरलाइन वर्ड एंड री राइट द सेंटेंसेस। नीचे आपको कुछ वर्ड दिए हुए, उसमें एक वर्ड ऐसा होगा जहाँ पे अंडरलाइन लगा हुआ, उसका आपको क्या करना है, उसका आपको अपोजिट करना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। B2 इज स्टैंडिंग ऑन माई लेफ्ट साइड, तो आपको किसका करना है, अपोजिट लेफ्ट का, तो लेफ्ट का अपोजिट होता है राइट। तो आपको बाकी तो आंसर सेम लिखना है, बट लेफ्ट की जगह आपको क्या लिखना है, राइट। B2 इज स्टैंडिंग ऑन माई राइट साइड, तो हमने नीचे सही किया हुआ है, आप इस तरह से कीजिएगा, बाकी मैंने आपको अपोजिट बता दी। सेकंड है जो माई शर्ट इज क्लीन, तो क्लीन का जो अपोजिट होता है वो होता है डर्टी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लीन, बाकी सेम लिखना है, बट आपको क्या करना है, क्लीन का क्या लिख देना है, क्लीन की जगह आपको डर्टी लिखना है। क्लीन होता है साफ और डर्टी होता है गंदा या मैला। माई शर्ट इज क्लीन, मेरी शर्ट साफ है, बट आपको यहाँ क्या लिखना है, माई शर्ट इज डर्टी, मेरी जो शर्ट है वो कैसी है, डर्टी है। शालू इज़ वेरी हैप्पी, तो हैप्पी का जो अपोजिट होता है वो सैड होता है, बाकी तो आपको पता ही है कि सेम लिखना है, हैप्पी की जगह आपको क्या लिखना है, सैड। शालू इज़ वेरी सैड। यहाँ पर नेक्स्ट है पीकॉक इज अगली, अगली का होता है ब्यूटीफुल, अगली का जो अपोजिट होता है ब्यूटीफुल। ठीक है, तो आपको लिखना है पीकॉक इज ब्यूटीफुल बर्ड। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, आपको करना है यहाँ पर प्रीपोजिशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो प्रीपोजिशन होते हैं इन, इन का मतलब अंदर या में, कोई चीज़ अगर हमारे किसी के अंदर है तो लगाएंगे, या आप रूम में बैठे हो तो लगाओगे। ठीक है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग द गार्डन, तो देखो बच्चों ओन का मतलब ऊपर होता है। ठीक है, अब बच्चे पार्क के ऊपर तो खेलेंगे नहीं, पार्क के अंदर खेलेंगे, तो आप क्या लगाओगे यहाँ पे, इन। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं। नेक्स्ट है नीलम एंड सुमन आर जंपिंग द रिवर, अगर देखो आप ऑलरेडी अंदर हो तो आप इन लगाओगे, अगर आप बाहर से अंदर जा रहे हो तो आपको इनटू लगाना है। अब वो बाहर से जंप कर रहे हैं रिवर में, नदी में, तो आपको यहाँ क्या लगाना है, इनटू। अगर वो ऑलरेडी रिवर में होते तो आपको लगाना था इन, बट ये जंप कर रहे हैं, जंप मतलब उसमें नदी में कूद रहे हैं, तो कूद रहे हैं तो आपको लगाना है यहाँ पर इनटू। नीलम एंड सुमन आर जंपिंग इनटू द रिवर। नेक्स्ट है इंग्लिश टीचर हैज़ गिवन मी अ बुक, तो यहाँ पर इंग्लिश टीचर ने मुझे एक किताब दी है, फॉर यू, यहाँ पर आएगा फॉर, तुम्हारे लिए, आपके लिए एक किताब दी है मुझे टीचर ने। देयर वाज अ न्यूज़ पेपर द टेबल, अब जो न्यूज़पेपर है अब टेबल के ऊपर होगी, अंदर तो होने से रही, तो आपको क्या लगाना है यहाँ पर, ऑन, और यहाँ पर था फॉर। ये हमारे प्रीपोजिशन हो गए। नेक्स्ट है जॉइन टू वर्ड एंड मेक न्यू वर्ड, तो ये आपको यहाँ पर दो वर्ड दिए हुए हैं, बुक एंड बैंक। यहाँ पर देखो प्लस का साइन है, प्लस का साइन हटाना है, इन दोनों को जोड़ के लिखना है, बुक बैंक। बुक बैंक वो होता है यहाँ पर किताबें रखी जाती है। इन साइड, इन साइड का मतलब अंदर वाली साइड में। रेनबो, रेन तो बारिश होती है, और ठीक है, अब आपको इनको क्या करना है, ये रेनबो बन जाएगा इंद्रधनुष। बर्थडे, तो बर्थ तो जन्म होता है और डे मतलब दिन, जिस दिन जन्म होता है, तो इसको एक साथ क्या कर दोगे, बर्थडे। 15th क्वेश्चन है राइट वन वर्ड फॉर द गिवन स्टेटमेंट, तो नीचे स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसका आपको वन वर्ड बताना है। वन वर्ड का मतलब होता है एक शब्द में उत्तर देना, वन वर्ड मतलब एक शब्द। तो आपको बताना है द हेड ऑफ द विलेज पंचायत, पंचायत गांव की जो पंचायत होती है, ग्राम पंचायत, उसका हेड कौन होता है, उसका हेड होता है सरपंच। यहाँ पे देखो एस यहाँ पे स्टार्ट करके भी दिया हुआ है, सरपंच। नेक्स्ट है पर्सन हु शो मैजिक, जो मैजिक दिखाता है उस पर्सन को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं मैजिशियन यानी जादूगर। मैजिक होता है जादू। तो हमारा इंग्लिश का आज का बेसलाइन असेसमेंट कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब। आपके सभी सब्जेक्ट के ऑलरेडी वीडियो अपलोड हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।